बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के तारीख साज इक़दामात। लाहौर एयरपोर्ट पर इंतजार और डिले का दौर खत्म। एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन की बराह रास्त निगरानी होगी। मुसाफिरों की इमिग्रेशन का वक्त, फ्लाइट क्लियरेंस अफसरान की कारकर्दगी जांची जाएगी। मुसाफिरों की बेजा ऑफलोडिंग और इमिग्रेशन में सुस्ती पर एक्शन होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला ने चंद रोज कबल एयरपोर्ट का दौरा किया था, अब इमिग्रेशन का निज़ाम जड़ से ही बदल दिया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की काविशें रंग ले आईं, एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को रिलीफ मिलेगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर एयरपोर्ट पर तवील दौरा काम कर गया। इमिग्रेशन काउंटर्स पर अफसरान की कारकर्दगी जांचने के लिए सिस्टम तैयार कर लिया गया। नए निजाम के जरिए इमिग्रेशन की मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए तैनात अफसरान की कारकर्दगी मॉनिटर की जाएगी। सिस्टम मुसाफिरों की इमिग्रेशन के वक्त का तयन करेगा। नए निजाम से फ्लाइट क्लियरेंस समेत एयरपोर्ट पर चेक एंड बैलेंस को मॉनिटर किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि एयरपोर्ट पर नए निजाम से मुसाफिरों की शिकायत को कम किया जा सकेगा। बेजा मुसाफिरों की ऑफलोडिंग और इमिग्रेशन में सुस्त रवि और दीगर मसाइल का तदारुक हो सकेगा। ट्रैफिक के जदीद निज़ाम की मनसूबाबंदी। लाहौर की 5 मॉडल सड़कों पर चिंची रिक्शों पर पाबंदी। माल रोड, जेल रोड, MM आलम रोड, फिरोजपुर रोड, मेन बुलेवार्ड शामिल है। वन वे की खिलाफ वर्जी खत्म करने के लिए 30 दिन की मोहलत दे दी गई है। पार्किंग ना रखने वाले शादी हॉल बंद होंगे। एक ही गाड़ी के बार बार चालान पर गाड़ी की नीलामी होगी। मरियम नवाज कहती हैं बेहाल ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर बनाएंगे। यू टर्न की रिमॉडलिंग से सड़कें महफूज और मुनज़्ज़म बनाने का फैसला भी किया है। लाहौर की 5 मॉडल सड़कों पर चिंची रिक्शों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग खत्म करने के लिए सख्त फैसला कुन क्रैक डाउन होगा। अंडर एज ड्राइविंग की सूरत में गाड़ी मालिक को 6 माह तक कैद भी हो सकती है। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली सरकारी गाड़ियों को भी भारी जुर्माना होगा। किसी भी गाड़ी का बार बार चलान हुआ तो गाड़ी को नीलाम कर दिया जाएगा। बस की छत पर सवारियां खत्म करने के लिए क्रैक डाउन किया जाएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए। वजीर आला ने लाहौर में ट्रैफिक की सूरत हाल में बेहतरी के लिए 1 महीने की डेडलाइन दे दी। इजलास में वजीर आला पंजाब को ट्रैफिक के जदीद निजाम की मनसूबाबंदी, रोड सेफ्टी और नज़्मो नस्क पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में हेलमेट, छतों पर सवारियां बिठाने और दीगर खिलाफ वर्जियों पर चलान की रिपोर्ट पेश की गई। इजलास में फैसला किया गया कि यू टर्न की रिमॉडलिंग से सड़कें महफूज और मुनज़्ज़म बनाई जाएंगी। मुनासिब पार्किंग नहीं होगी तो मैरिज हॉल भी नहीं होगा। हादसात में जाँ बहक अफराद के अहले खाना को दियत फौरी तौर पर फराहम करने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि हर चीज ठीक कर दी मगर ट्रैफिक का बुरा हाल है। दूसरे शहर जाने वाली गाड़ी को तेज रफ्तारी से जल्द पहुंचने पर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। लाहौर समेत तमाम शहरों में ट्रैफिक के मामलात को बेहतर करना पड़ेगा। हुकूमत विंड पावर कोल प्लांट पर नजरें सानी करे। बंद कारखानों का बोझ सनतों से उठाना होगा। साबिक वफाकी वज़ीर डॉक्टर गौहर एजाज कहते हैं मार्का हक जीत लिया, अब मार्का मईशत जीतेंगे। गौहर एजाज की काविश से यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप और बिजनेसमैन पैनल एक हो गए। मियां अंजुम निसार और SM तनवीर का मिलकर चलने का आज़म। पैनल ग्रुप और यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के कायदीन ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डॉक्टर गौहर एजाज ने कहा आज मार्का मईशत सर करने के लिए तमाम इख्तलाफात को बुलाकर दोनों ग्रुप्स को एक कर दिया। आज मैं सुरखरू हो गया हूँ। SM तनवीर और मियां अंजुम निसार को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। आज 28 नवंबर को उनकी जो है वो बरसी के दिन कि जिसमें एक ऐसी बिजनेस कम्युनिटी की जो है वो ताकत आज यहाँ से उभर के सामने आई, जिसको हम कह सकें कि जैसे पाकिस्तान की फौज ने मार्का हक जीता वैसे आज बिजनेस कम्युनिटी मार्का मईशत के लिए इकट्ठी हो गई। चेयरमैन बिजनेसमैन पैनल मियां अंजुम निसार ने कहा दुश्मन ने हमें कमजोर समझकर जंग मुसल्लत की। फील्ड मार्शल ने जिस अंदाज से जंग लड़ी पूरी दुनिया ने देखा। पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, एरिया बहुत वेकेंट है और हम अपने इदारे को जितना मजबूत करेंगे, जितना बेहतर करेंगे, वो हमारे अल्टीमेटली वो रिफ्लेक्ट करेगा हमारी इकोनॉमी में। तो मैं समझता हूँ कि आज का दिन बड़ा यूनिक है। इसमें गौहर साहब ने भी अपना कलीदी रोल प्ले किया, शेख रियाज साहब फ्रॉम सियालकोट, SM तनवीर साहब, जुबैर तुफैल साहब भी, इन्होंने भी अपने ग्रुप की तरफ से एक कलीदी रोल प्ले किया। चीफ UPG SM तनवीर बोले आज बिजली के नर्ख बहुत ज्यादा हैं। सनद लगाना तो दूर, चलती इंडस्ट्री बचाना भी मुश्किल हो गया है। बिजली का रेट बहुत ज्यादा है, इंटरेस्ट का रेट बहुत ज्यादा है, टैक्सेशन सिस्टम बेपनाह ज्यादा है। इन हालात में इंडस्ट्री नहीं लगाना तो क्या पुरानी चलाना भी मुश्किल हुआ है। हमारी गवर्नमेंट जंग लड़ रही है, हमने उनके साथ इस IMF से जान छुड़ानी है और इंशाल्लाह आगे चल के दिखाना है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर लाहौर चैम्बर फहीम रहमान सहगल, चेयरमैन यूबीजी जुबैर तफैल, शाहिद नजीर चौधरी, जकी एजाज, अमजद चौधरी, मंजूर मलिक, चौधरी गफूर, खादम हुसैन, चेयरमैन फाउंडर ग्रुप इब्राहिम शेख और दीगर कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। हाउसिंग सोसाइटीज मैनेजमेंट सिस्टम पर अमल दरामद का फैसला, बायोमेट्रिक और रजिस्ट्री के बगैर फाइल ट्रांसफर रोकने की हिदायत की गई है। सोसाइटीज को HSMS पर फौरी शिफ्ट करने का हुक्म जारी किया गया है। रेगुलेटरी अथॉरिटीज को 7 दिन में रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत जारी। लैंड ट्रांसफर्स की डिजिटल रजिस्ट्री लाजमी, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। पंजाब में हाउसिंग सोसाइटीज मैनेजमेंट सिस्टम पर अमल दरामद सख्त करने का फैसला हो गया। नातरा बायोमेट्रिक तस्दीक और रजिस्ट्री के बगैर किसी भी फाइल ट्रांसफर की इजाजत नहीं दी जाएगी। लैंड ट्रांसफर की डिजिटल रजिस्ट्री लाजमी करार दे दी गई। प्राइवेट सोसाइटीज को फौरी तौर पर डिजिटल निज़ाम पर शिफ्ट करने का हुक्म दे दिया गया। हुकाम का कहना है कि मुतादिद हाउसिंग सोसाइटीज की जानिब से अब तक HSMS पर अमल न करने का सख्त नोटिस ले लिया गया है। जाली फाइल्स, डबल बैजिंग और गैर कानूनी ट्रांसफर रोकने के लिए सख्त मॉनिटरिंग होगी। पार्सल सर्टिफिकेट को टाइटल डॉक्यूमेंट करार दे दिया गया। अदालती केसेस में बड़ी सहूलत होगी। हुकाम का कहना है कि रेवेन्यू लीकेज रोकने के लिए डिजिटल रिकॉर्डिंग लाजमी की जाए। सूबे भर की रेगुलेटरी अथॉरिटीज को 7 दिन में रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत कर दी गई। किसानों के लिए अच्छी खबर, माहौल दोस्त ज़रिए मशीनरी फ्राहमी का मंसूबा मंजूर कर लिया। मंसूबे के लिए 36.12 अरब रुपए की फंडिंग मुख्तस किए गए हैं, जबकि नासिर बाग में ज़ेर ज़मीन जदीद पार्किंग प्लाजा भी बनेगा। 11 केनाल जगह पर पार्किंग के लिए 2 बेसमेंट बनाए जाएंगी। मुख्तलिफ सेक्टर्स की तरक्याती स्कीमों के लिए 105 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी गई है। किसानों के लिए अच्छी खबर, माहौल दोस्त ज़राई मशीनरी फराहमी का मंसूबा मंजूर कर लिया। पंजाब काबीना ने कम कार्बन और अडेप्टिव एग्रीकल्चर मंसूबा मंजूर कर लिया। मंसूबे के लिए 36.12 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए हैं। माली मामलत एशियाई तरक्याती बैंक करेगा। मंसूबा जदीद ज़राई मशीनरी की फराहमी और मैकेनाइजेशन के फरोग पर मुश्तमिल होगा। छोटे किसानों को हाई टेक मशीनरी, बैलर्स, हार्वेस्टर्स, जदीद प्लांटर्स आसान शराइत पर दस्तयाब होंगे। नासिर बाग में ज़ेर ज़मीन जदीद पार्किंग प्लाजा बनेगा। 11 केनाल जगह पर पार्किंग के लिए 2 बेसमेंट बनाई जाएंगी। 256 गाड़ियां, 510 मोटरसाइकिल की पार्किंग होगी। नासिर बाग में 123 दरख्तों को कामयाबी से मुंतकिल कर दिया गया। दरख्तों की मुंतकिली के लिए तंजीम सेव द ट्री की खिदमत ली गयी। मुख्तलिफ सेक्टर्स की तरक्याती स्कीमों के लिए 105 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी गई। पंजाब में ज़राई तहकीक की बेहतरी के लिए 5 अरब रुपए के फंड्स मंजूर हो गए। फैसलाबाद में ट्रांजिट सिस्टम के कयाम के लिए सीड मनी 100 अरब के फंड्स भी मंजूर हो गए। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी इजलास में अहम फैसले किए गए। महकमा खजाना ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज को 40 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। इस बजट से असातिज़ा को तनख्वाहें और दीगर ऑपरेशनल अखराजात किए जाएंगे। महकमा खजाना ने यूनियन काउंसिल्स और म्यूनिसिपल कमेटियों को 1 अरब 20 करोड़ रुपए और पंजाब भर के कॉलेजेस में IT लैब्स बनाने के लिए 67 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। यहाँ आपको बताएं कि आलूगी का राज बरकरार है। शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात का सामना है। लाहौर 304 AQI के साथ आलूदा शहरों में सर फहरिस्त। सिविल सेक्रेटेरिएट सबसे ज्यादा आलूगी की शरह 1058 रिकॉर्ड की गई, जबकि कैंट 544, जोहर टाउन 499 और बरकी रोड पर आलूगी 394 रिकॉर्ड की गई। शहर की फजा आलूदा। सुबह के वक्त AQI की शरह 304 रिकॉर्ड की गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर रहा। सेक्रेटेरिएट आलूदगी की शरह खतरनाक हद से तजावुज कर गई। सिविल सेक्रेटेरिएट AQI 1058 रिकॉर्ड किया गया। कैंट में AQ लेवल 544, जोहर टाउन में आलूदगी की शरह 499, बरकी रोड में एयर क्वालिटी इंडेक्स 394 रिकॉर्ड की गई। अस्करी 10 में AQ लेवल 290, इकबाल टाउन 241, गोलबाग 2 213, DHA फेज 5 209, बेतिया रोड 190 AQI रिकॉर्ड की गई। माहिरीन माहौलियात के मुताबिक बढ़ती हुई आलूदगी शहरियों की सेहत के लिए संगीन खतरा बन सकती है। इस सूरत हाल से निपटने के लिए फौरी और मौसर इकदाम नागुज़ीर हैं। बढ़ती स्मोक से नाक, कान और गले की बीमारियां तेजी से बढ़ने लगी। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर और मास्क के इस्तेमाल की हिदायत की है। माहिरीन का कहना है कि शहरी गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलें। महकमा स्कूल एजुकेशन ने आने वाले साल 2026 में टीचर्स लाइसेंसिंग के अजरा का फैसला कर लिया है। दूसरी जानिब तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में करैक्टर बिल्डिंग सोसाइटीज तश्कील देने का हुक्म भी दे दिया है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने आने वाले साल 2026 में टीचर्स लाइसेंसिंग के अजरा का फैसला कर लिया है। सरकारी और प्राइवेट दोनों असातिज़ा के लिए लाइसेंस लेना लाजमी होगा। टीचर्स लाइसेंस की समरी मंजूरी के लिए सूबाई काबीना को भिजवाई जाएगी। आर्जी असातिज़ा के कॉन्ट्रैक्ट में इजाफा भी लाइसेंस की बुनियाद पर होगा। टीचिंग लाइसेंस हासिल करने के लिए टेस्ट देना लाजमी होगा। टेस्ट पास करने वाले ही तदरीसी लाइसेंस हासिल कर सकेंगे। टीचिंग लाइसेंस के लिए टेस्ट की जिम्मेदारी पेक्टा की होगी। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक तदरीसी मयार बेहतर बनाने के लिए लाइसेंसिंग
ड्राइविंग सिस्टम मुतारिफ करवाया जा रहा है। दूसरी जानिब तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में करैक्टर बिल्डिंग सोसाइटीज तश्कील देने का हुक्म दे दिया गया। करैक्टर बिल्डिंग सोसाइटी में बच्चों और असातिज़ा को बतौर मेंबर शामिल किया जाएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब के मुताबिक करैक्टर बिल्डिंग सोसाइटीज बनाने का मकसद तलबा में इखलाकी और समाजी इक़दार का फरोग है। करैक्टर बिल्डिंग सोसाइटी बदउनवानी और बेज़ाब्तियों के खिलाफ अपना किरदार भी अदा करेगी। एजुकेशन अथॉरिटीज को गाइडलाइंस के मुताबिक अहकामात पर अमल दरामद की हिदायत कर दी गई है। रावण रोड के इलाके में इंसदाद स्मोक पाबंदियों की खिलाफ वर्जी जारी है। रावण रोड पर रात 10 बजे के बाद भी कारोबारी सरगर्मियां जारी हैं। रावण रोड पर बारबेक्यू का कारोबार जारी है। कोयले की भट्टियों से धुएं का खराज हो रहा है। इस हवाले से अपडेट करेंगे रोमेल इलियास। रोमेल, हुकूमत पंजाब की जानिब से लाहौर शहर की फ़ज़ाई आलूदगी को मद्देनज़र रखते हुए रात 10 बजे के बाद हर तरह की जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं उन्हें बंद करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। साथ ही साथ जो रेस्टोरेंट्स और होटल वाले हैं उनको भी ये कहा गया है कि वो रात 10 बजे के बाद डाइनिंग नहीं करवा सकते और सिर्फ जो शहरी ख़रीदार हैं वो खाना पैक करवा कर अपने घरों को ले जा सकते हैं। जबकि सड़क पर खुलेआम कोयले की भट्टियाँ जलाने पर भी सख्त जो पाबंदी है वो आयद है। मगर लाहौर के रावण रोड पर ज़िला इंतज़ामिया इन पाबंदियों पर इतलाक़ करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और रात 10 बजे के बाद भी यहाँ पर हर तरह का न सिर्फ कारोबार चल रहा है बल्कि जो धुएँ की जो यहाँ पर धुएँ का अखराज है वो भी जारी है और जो कोयले की भट्टियाँ हैं उनसे निकलने वाला जो धुआं है वो मुसलसल फ़िज़ा को आलूदा करने का बायस बन रहा है और इस हवाले से जो शहरी हैं उनकी जानिब से तशवीश का इजहार किया जा रहा है। मेरे साथ शहरी मौजूद भी हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। बताएं जी, क्या कहेंगे आप? एक तरफ स्मोग है, फ़िज़ाई आलूदगी है जिसने लाहौर के शहरियों का सांस लेना मुहाल कर रखा है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि 10 बजे के बाद भी तमाम तर कारोबारी सरगर्मियाँ जारी हैं। कोयले की भट्टियों से धुएँ का अखराज हो रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? मेरी गुजारिश है कि ये जो सीएम मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा हैं उनके ये इस ऐलान और उनकी ये जो मुहिम और उनकी जो ये एक मुसम्मम इरादा है कि लाहौर को स्मोक से पाक किया जाए, उस हवाले से ये लोग जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है ये बुरी तरह नाकाम है। आपके सामने तमाम रेस्टोरेंट्स जो हैं ये स्मोक का बायस बन। जी रोमेल, बहुत शुक्रिया आपका। तहत पिंड गली नंबर 5 में एक माह से कचरे के ढेर में लगी आग ने मकीनों का जीना मुहाल कर दिया है। कचरे के ढेर से निकलता धुआं स्मोग और बीमारियों का बायस बनने लगा। ताहता पिंड की गली नंबर 5 में एक माह से कचरे के ढेर में लगी आग बुझाई न जा सकी, जिससे मकीनों को परेशानी का सामना है। आग से मुसलसल उठने वाला धुआं मकीनों की सेहत के लिए खतरा बनता जा रहा है। इंतजामिया तमाम सूरत हाल पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। इलाका मकीन कहते हैं कचरे का ढेर काफी अरसे से लगा है। कचरे में लगी आग ने सूरत हाल को खतरनाक बना दिया। धुआं मुसलसल फिजा में फैलने से माहौल आलूदा, स्मोग में भी इजाफे का सबब बन रहा है। ये इतना मसला है कि इसको बहुत संगीन मसला, हमारे लिए सांस लेना मुश्किल है। शाम के 5 बजे के बाद ये कंडीशन होती, यहाँ धुआं के बादल होते। अगर आप सुबह के टाइम इसे कवरेज करेंगे तो ये जो टोया है इसमें ऐसे होगा जैसे एक बादल बिछा हुआ है। 2 नवंबर से ये सिलसिला जारी है। बहुत ही शाम को तो ऐसे ना सांस बंद हो जाती है। मकीन खास तौर पर बच्चे और बुजुर्ग सांस की तकलीफ, खांसी और आंखों में जलन जैसी शिकायत में मुब्तला हो रहे हैं। रहना बहुत मुश्किल हो गया है, बल्कि समझ जीना हज़ाब बन गया हमारी जान के लिए। हम तो ना जी रहे हैं ना मर रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हम खुद बीमार हो रहे हैं। हमारे इतनी परेशानियां बन रही कि कोई सुनता ही नहीं। हमें जब भी कंप्लेन करते हैं तो सिर्फ कंप्लेन नंबर ही मिलता है, उसके अलावा कोई हल नहीं किया जाता। मकीनों के मुताबिक मुतअद्दिद शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। इंतजामिया फौरी नोटिस लेते हुए मसाइल हल करवाए। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ अफशा रिजवान, सिटी 42 लाहौर। जौहर टाउन बी ब्लॉक के अवामी पार्क अरसा दराज से ज़बूहाली का शिकार है। गंदगी से मच्छरों की अफजाइश में इजाफा, डेंगू और मलेरिया फैलने का खदशा। इस हवाले से मजीद बात करेंगे आदिया नाज से। जी आदिया, इलाकाई पार्क की जो सूरत हाल है वो अबतर ही है और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर वाक़ई पार्क हुकूमती तवज्जो के मुंतज़िर हैं। मौजूद है इस वक्त हम जौहर टाउन बी ब्लॉक में, जहाँ का रिहायशी पार्क जो है वो इंतहाई अबतर हालत में है। इतराफ़ के जो जंगले हैं वो भी टूट फूट का शिकार हैं। बैठने के लिए जो बेंचेस हैं वो भी खस्ता हाल हैं और खेलने के लिए भी कोई मुनासिब जगह नहीं है। गंदगी, गलाजत के ढेर हैं। ज़रा बच्चों से बात करते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कितना मुश्किल होता है यहाँ पर खेलना? ये तो बड़ा ताफुन ज़दा माहौल है आपके लिए। जी बिल्कुल, इंतज़ामिया यहाँ पहली बात आती नहीं है और यहाँ ना जंगले हैं। ये जितना भी हम काम करवाते हैं इधर के सोसाइटी के घर आसपास के करवाते हैं। ये आप खुद ही देख सकती हैं बेंचेस के हाल। ये 1.5-2 साल से ये हाल है इस पार्क का। कोई इसका वाली वारिस नहीं है पार्क का।
तो गवर्नमेंट को मैं यही अपील करता हूँ कि इस पार्क को कोई ना कोई यानी कि इसके ऊपर कोई बंदा लगाए जो इसके ऊपर पूरा देख सके, सारी इसके मामलात पर, इसके बेंचेस देख ले, आप खुद ही आप सफाई देख सकती है इसकी कि हर तरफ, और कूड़ा करकट यहाँ हर कोई फेंक जाता है। देखिए बच्चे अगर इस ग्राउंड के अंदर भी खेल रहे हैं, पार्क के अंदर भी, तो एक साफ़ सुथरा माहौल होना चाहिए। ताफुन ज़्यादा माहौल है जो कि वबाई अमराज का बायस बनता है। और जैसे कि उन्होंने बताया कि इलाके के लोग अपनी मदद आपके तहत पार्क में जो है वो तरक्याती काम करवाते हैं। इंतज़ामिया कहाँ है? अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। पुलिस अफसरान को ट्रैफिक सिग्नल्स पर रुकना पड़ेगा। आईजी पंजाब और सीसीपीओ लाहौर के लिए रियायत बरकरार है। डीआईजीज, एसएसपीज, एसपीज ट्रैफिक सिग्नल पर रुकेंगे। डीआईजी ट्रैफिक ने ग्रीन सिग्नल का प्रोटोकॉल खत्म कर दिया। पुलिस के अफसरान का ग्रीन सिग्नल प्रोटोकॉल खत्म कर दिया गया। अब पुलिस वालों को भी ट्रैफिक सिग्नल्स पर रुकना होगा। आईजी पंजाब, सीसीपीओ के अलावा तमाम अफसरान इशारों पर रुकेंगे। डीआईजी ट्रैफिक ने तमाम पुलिस अफसरान के लिए सुर्ख सिग्नल पर रुकना लाजिम करार दे दिया। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक किसी भी पुलिस ऑफिसर के लिए मुल्हका रूट्स की ट्रैफिक नहीं रोकी जाएगी। पुलिस अफसरान को मामूल के मुताबिक ग्रीन सिग्नल फॉलो करना होगा। डीआईजीज, एसएसपीज, एसपीज ट्रैफिक सिग्नल पर रुकेंगे। ट्रैफिक पुलिस हुकाम की जानिब से मुतलका सर्कल अफसरान को पैगाम भिजवा दिया गया। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक आईजी पंजाब, सीसीपीओ की मूवमेंट में गैर मामूली रूट फराहम किया जाएगा। जराये के मुताबिक सीटीओ अतर वहीद ने प्रोटोकॉल में ग्रीन सिग्नल की सहूलत खत्म करने की हिदायत की है। पंजाब असम्बली का इजलास, नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। मियां सुल्तान रांझा, अली हैदर नूर नियाजी, आजाद अली तबस्सुम शामिल हैं। ताहिर परवेज अहमद, शहरियार मोहम्मद हनीफ ने हल्फ उठाया है। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने नौमुंतखब अरकान से हल्फ लिया। अपोजिशन का एहतजाज, कौरम पूरा न होने पर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। पंजाब असम्बली इजलास से कबल असम्बली अहाते में गहमा गहमी देखी गई। ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब अरकान असम्बली की आमद पर नून लीग और पीपल्स पार्टी अरकान ने इस्तकबाल किया। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने गुफ्तगू में कहा, केपी के अवाम से दिली अफसोस है कि उनका वज़ीर आला सिर्फ अडयाला का मुजाविर बनने के लिए बना है। वज़ीर आला केपी मेहमान बनकर आए तो 100 बिस्मिल्लाह, अगर वफाक पर जुलूस ले आए तो फिर और मामला है। भारत आज तक 8 राफेल गिरने की वजाहत नहीं दे सका। भारत की प्रॉक्सी वॉर को बेनकाब करेंगे। अगर जो है वो मेहमान सियासी मामलात पे जो है वो काबीना बनाने के लिए और सियासी मामलात पे धरना कहाँ होगा, वफाक पे अगली दफ़ा जो है वो जुलूस कहाँ निकालना है, अगर वो उसके लिए आए तो जाहिर है फिर मामलात और है ना। दिली अफसोस है केपीके की आवाम के साथ मुझे कि उनका वज़ीर आला जो है वो सिर्फ अडयाला का मुजावर होने के लिए जो है वो बना है और उसने सिर्फ वो काम करना है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो आवाम की मुश्किलात हैं उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। वो अडयाला के मुजावर बन के हमेशा वहाँ बाहर धमाल डालना उनको बेहतर लगता है तो वो करते रहे। अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी ने दीगर अरकान के हमरा गुफ्तगू में कहा, पंजाब हुकूमत के वज़रा ने करप्शन का जो बाजार गर्म किया हुआ है उसकी मिसाल नहीं मिलती। पब्लिक इंटरेस्ट नामी कोई चीज इस गवर्नमेंट में है ही नहीं। आप ये देखें, इनके हाथ जहां करप्शन से भरे हुए हैं, 53 अरब रुपए की कंजम्पशन IMF की रिपोर्ट में साबित हो गई है। ना इनको कोई पब्लिक इंटरेस्ट है, ना इनके साथ कोई मुल्क का इंटरेस्ट वाबस्ता है। मैं आपको यहाँ ये कहना चाहूँगा कि हमने आज से 6-8 महीने पहले, आप सब गवाह हैं, हमने गंदम का बताया, 2000 की गंदम अब 4,4200 की बिक रही है। अपोजिशन का कहना था कि आइंदा मंगल के रोज अपोजिशन के तमाम अरकान इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने एहतजाज करेंगे। कैमरामैन अब्बास भट्ट के साथ हसन अली, सिटी 42। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की EMS सोसाइटी ठोकर न्याज पे आमद हुई मियां वासिल मंजूर मानिका से वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत फातिहा खान की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने मियां वासिल मंजूर मानिका, शहजाद जिमा, बुशरा मंजूर मानिका, कैसर मंजूर मानिका से मुलाकात की। नदीम अहमद मानिका, चौधरी इमरान जफर, फराज शौकत और देवान शहरियार भी मौजूद थे। गवर्नर पंजाब ने मरहूम मियां मंजूर अहमद खान मानिका के लिए फातिहा खानी की। कहा, मियां मंजूर मानिका की पीपल्स पार्टी के लिए बड़ी खिदमात हैं। वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के करीबी साथी थे। वज़ीर आला पंजाब जेल रिफॉर्म से झंडे पर अहम पेशरफ्त हुई है। सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत महकमा दाखिला में इजलास। सूबाई वज़ीर ने सूबे के तमाम जेल अस्पतालों में HR की कमी को फिलफोर पूरा करने की हिदायत की। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी, सेक्रेटरी सेहत और आबादी नादिया साकिब, IG जेल खानाजात मियां फारूक नज़ीर, महकमा दाखिला हेल्थ केयर कमीशन, जेल खानाजात और सेहत और आबादी के अफसरान ने भी शिरकत की। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने हिदायत की कि तमाम डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में खसूसी जेल काउंटर्स कायम किए जाएँ।
पेट्रोल से चलने वाली मोटरसाइकिल्स और मोटरसाइकिल रिक्शे की बंदिश पर ताजरों का रद्द-ए-अमल सामने आया है। कहते हैं हुकूमत उजलत में गैर दानिशमंदाना फैसले ना करे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में बड़ा अहम फैसला किया गया है कि पेट्रोल से चलने वाली बाइक्स को मरहलावार बंद कर दिया जाएगा। मोटरसाइकिल साजी की सनत से वाबस्ता ताजरान और सनतकार क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत आम इजलास में मोटरसाइकिल रिक्शा और पेट्रोल से चलने वाली मोटरसाइकिल्स को मरहलावार बंद करने का ऐलान किया गया। इस पर पेट्रोल से चलने वाले मोटरसाइकिल रिक्शा और मोटरसाइकिल साजी के सनतकार और तिजारत से वाबस्ता कारोबारी अफराद ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। सदर ऑटो मार्केट मैक्लोर रोड आसिफ गुजर ने कहा, हुकूमत उजलत में गैर दानिशमंदाना फैसले ना करे। स्पेयर पार्ट्स बनाने वाले वेंडर्स, हजारों मैकेनिक्स और दीगर लोगों का रोजगार खत्म हो जाएगा, करोड़ों खानदान मुतासर होंगे। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और बहुत लोग इसके साथ मुंसलिक हैं। लाखों की तादाद में करोड़ों डॉलर का ये इन्वेस्टमेंट है। ये कैसे चेंज होगी, कैसे ईवी में जाएगी, इलेक्ट्रिक बाइक में? मेरे ख्याल से तो नहीं जा सकती। और लाखों की तादाद से डायरेक्ट लोग जो है ना इस इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हैं और इनडायरेक्ट लगाएं तो ये करोड़ों के हिसाब से हैं, क्योंकि हर घर में 2, 4, 5 बच्चे भी हैं, एक फैमिली है और वो उसका रोजगार बंद हो जाएगा तो ये कैसे चलेगा निज़ाम। सीनियर नायब सदर ऑटो मार्केट मैक्लोर रोड अनवार भट्ट ने कहा कि 4 स्ट्रोक बाइक्स को बंद करने की बजाय एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी से चेकिंग के बाद स्टिकर्स लगाए जाएं। 4 स्ट्रोक बाइक्स तो धुआं नहीं छोड़ती, हुकूमत क्यों लाखों लोगों का रोजगार छीनने के दर पे है। वहाँ मारने वाली गाड़ियों को पकड़े, जो मर्जी करें, लेकिन ये जो मोटर बाइक है, मोटरसाइकिल वाली जो है बात की इन्होंने कि जो मरहलावार हम बंद करेंगे, ये तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इससे लाखों लोग जो बसता है उनका रिज़्क है। बहुत बड़ी फैक्ट्रियां, इनको कैसे बंद होगी? नहीं हो सकती इंशाल्लाह ताला, ये नहीं होनी चाहिए। मोटरसाइकिल साजी की सनत से वाबस्ता मुकामी कंपनियों के मालिकान कहते हैं अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की गई है। पूरे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को इलेक्ट्रिक पर मुंतकिल करना आसान नहीं, भारी सरमायाकारी दरकार है, हुकूमत वक्त दे। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। मलेशिया के वक्त का शाही काला का दौरा। मलेशियन शहजादी भी वक्त के हमरा थी, मुख्तलिफ मकामात की सैर की। मलेशिया के वक्त ने शाही किला के दौरे पर तस्वीर बनवाई। वक्त ने मोगलिया के फन तामीर को खूब सराहा। मलेशियन शहजादी भी वक्त के हमरा थी, मुख्तलिफ मकामात की सैर की। वक्त की आमद के मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। मौलाना ज़फ़र अली खान फाउंडेशन में फ़िक्र इकबाल फोरम के ज़रिए तमाम सेमिनार, मुख्तलिफ शबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। सेमिनार का मकसद इल्मी और फ़िक्री मुबाहिसे को फ़रोग़ देना और अल्लामा इकबाल के अफ़कार की रोशनी में नौजवान नस्ल की रहनुमाई करना था। तकरीब की सदारत जमील नजम ने की। मुकर्रर नसरुल्लाह शफीक ने ख़ुसूसी ख़िताब किया, जिन्होंने फ़िक्र इकबाल के मुख्तलिफ पहलुओं पर सेर हासिल गुफ्तगू की। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में 3 रोज़ा पाकिस्तान इंग्लिश कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई है। कॉन्फ्रेंस में मुमताज़ शख्सियात की क़यादत में मुज़ाकरे, पैनल डिस्कशंस हुई। 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर से मुमताज़ माहिरीन तालीम और स्कॉलर्स 3 रोज़ा फ़िक्री तबादले, मुकालमे और सकाफ़ती मसरूफियात के लिए इकट्ठे हुए। कॉन्फ्रेंस में कई मुमताज़ शख्सियात की क़यादत में कलीदी मुज़ाकरे और पैनल डिस्कशंस हुई। चेयरपर्सन शोबा अंग्रेज़ी GCU फैसलाबाद प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा, चेयरपर्सन शोबा इंग्लिश यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा डॉक्टर जरीना कासिम भी शरीक हुई। चेयरपर्सन शोबा अंग्रेज़ी जामिया गुजरात डॉक्टर बेहज़ाद अनवर भी मौजूद थे। द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर को 25 साल मुकम्मल सिल्वर जुबली तकरीब का इनेकाद किया गया। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने बतौर मेहमान खासूसी शिरकत की। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की सिल्वर जुबली तकरीब में चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स दी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर मियां अवैस राउफ ने शिरकत की। डिप्टी चेयरमैन अजीज राउफ, डायरेक्टर प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद अजायब, फैकल्टी और स्टाफ मेंबरान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मियां वेस्ट राउफ ने यूनिवर्सिटी के 25 साला दौर में आने वाले नशीब फराज और मकासद के हवाले से शुरा को आगाह किया। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने दी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर को सिल्वर जुबली की मुबारकबाद दी। कहा, पाकिस्तान को ऐसे इदारों की ज़रूरत है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।